स्टूडेंट्स, टुडेज डे 4 ऑफ द चैप्टर ऑफ वॉल्यूम इन क्लास 10 बैच। सेकेंड एक्सरसाइज का 2 ही सवाल हुआ था। गुलाब जामुन वाला कॉन्सेप्ट क्या था? पहला बात तो ये कॉन्सेप्ट था कि गुलाब जामुन खुद कंप्राइजेस ऑफ 2 सॉलिड फिगर्स। सिलेंडर था, इधर हेमिस्फीयर और इधर भी, तो 2 हेमिस्फीयर को हम जोड़ के सीधे क्या लिखवा दिए थे? स्फीयर लिखवा दिए थे, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर जुड़ेगा दोनों तरफ से तो क्या होगा? स्फीयर। तो अब सोल्यूशन का फर्स्ट लाइन देखिए, हमने लिखवाया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 स्फीयर। ऐसे लिखाया है कि नहीं? आप डायरेक्ट स्फीयर ही लिखाए हैं। ओके, डायरेक्ट स्फीयर इसलिए लिखा है क्योंकि वो क्या कॉन्सेप्ट है? 2 अरे बोलो भाई, 2 हेमिस्फीयर, तो इसलिए मैंने शायद डायरेक्ट स्फीयर ही लिखा दिया। फॉर्मूला डाला सिलेंडर का, फॉर्मूला डाला स्फीयर का और आंसर आ गया। अब और एक कंसेप्ट था कि जो आंसर आया उसका 30% निकाले तो होगा उसमें चाशनी। जो भी आंसर आया था, मान लो 55.5, तो उसका 30% होगा उसमें चाशनी। अब जो आंसर आया उसको 45 से गुना किए, वैसा 45 तो गुलाब जामुन था। तो क्वेश्चन फिर भी इजी इसलिए है क्योंकि ये वॉल्यूम का प्रश्न था। हम ज्यादा दिल से पढ़ाएं एरिया वाला क्वेश्चन। वॉल्यूम का तो बैठे बैठे 5 बातें बता दिए कि सुन पगली, एक निकाल लेगी, हाँ निकाल लेंगे, उसका 30% कर लेगी, हाँ कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा बता? चाशनी आ जाएगा। फिर जो आंसर आएगा ना उसको 45 इंटू कर देना, समझी? क्योंकि 45 इंटू करेगी ना तो पूरा सारा जो है गुलाब जामुन उसका निकलेगा। पेन स्टैंड वाला क्वेश्चन भी मुश्किल तब होता जब इसे हाथवा घुसा घुसा के पेंट करना रहता, लेकिन उसमें पेंट करना था कि लकड़ी खोद खोद के निकाल दिए और उसमें क्यों निकाले? ऐसे पेन लगाने के लिए स्टैंड बनाया गया ना। सरकारी दफ्तर में नहीं बताए थे, ऐसे से साइन करते हैं बड़ा बाबू लोग और ऐसे रख देते हैं। तो जो गड्ढा है 4 गो, क्यूबॉइड माइनस 4 गड्ढा लिखे हैं, चेक करो। सोल्यूशन का फर्स्ट लाइन देखो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन, माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ कोन। एक बार बस पूछ ले रहे हैं, अगर ये पेंट मारने का क्वेश्चन होता तो 6 फेसेस ऐसा होता कि नहीं 2LB 2BH 2HL, ऐसा ना होता, क्योंकि 6 फेस तो एक जैसा नहीं है। अब तो ये क्यूब का प्रश्न नहीं है ना सर, वो तो पिछला एक्सरसाइज में हम लोगों को क्यूब का क्वेश्चन मिल रहा था। तो एटा की एटा L और एटा B, तो एटा LB LB, एटा की L और एटा तो H ना, LH LH 2LH, एटा LB एटा LB, मतलब 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 HL, तो 2 2 4 और 2 6 फेसेस की तो मैं बात अभी भी कर ही रहा हूं। फर्क इतना है कि जब ये क्यूबॉइडल था, सॉरी क्यूबिकल था, तो साइड इंटू साइड, इधरों वाला भी और इधरों वाला भी साइड इंटू साइड, सब तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, तो उसी को साइड इंटू साइड बोलते थे। तो यहां होता था साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, यहां भी 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 साइड स्क्वायर, इसलिए 6 साइड स्क्वायर लिखवाते थे। पर अब जो क्वेश्चन है, मान लो, बोले पूछा नहीं है पर मान लो पेंट करने का होता, तो 6 में पेंट होगा, हाँ जी 6 में पेंट होगा। सामने पेंट होगा LH LH 2LH, BH BH 2BH, LB LB 2LB, माइनस ऊपर में तो जो 4 गो गड्ढा है, पेंट तो बस इतना ही जगह हो रहा है ना, तो जो आपने फॉर्मूला लिखा ना 2LB BH और HL, माइनस 4 गो गड्ढा, माइनस 4 गो गड्ढा। 6 में हो रहा है कि 6 गो में हो रहा है, पर 1 गो में तो गड्ढवा छोड़ के पेंट हो रहा है ना सर। ऐसे तो 6 में हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 में हो रहा है, पर ऊपर वाला में तो गड्ढवा छोड़ के ना हो रहा है सर पेंट, तो माइनस 4 गो गड्ढा प्लस 4 पायरल 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 पायरल, क्योंकि गड्ढा में हाथ घुसा घुसा के तो पेंट हुआ ना। फॉर्मूला क्लियर है? झांसी वाले समझाइए फॉर्मूला कैसे बना, बोलिए। पहले 6 फेस है, तो 6 फेस यहाँ 6 साइड स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यूबॉइडल है, क्यूबिकल तो नहीं ना है, इसलिए 2 LB 2 BH 2 HL होगा। बोलिए। लेकिन जब ऊपर पेंट मारेंगे तो पेंट मारते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, सुनो सुनो सुनो, अंदर नहीं चू जाए, अंदर नहीं पेंट चला जाए, अंदर नहीं चू जाए, ध्यान से रखो, चू जाएगा अंदर, ध्यान रखना है। तो माइनस 4 गो गड्ढा, गड्ढवा में तो पेंट नहीं ना हो रहा है, ब्रश जब चला रहे हो तो ध्यान रख रहे हो कि अरे ध्यान से अंदर नहीं चू जाए, ध्यान, अरे ध्यान से, ध्यान 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 से ध्यान से ध्यान से, तो ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। 4 गो गोलाकार आकृति में पेंट नहीं हुआ। इमेजिन करो एक कार्डबोर्ड कटिंग ला के इसको वापस यहाँ पे सट्टा दे, एकदम सट्ट से, तो भर जाएगा।
एक कार्डबोर्ड कटिंग ला के ऊपर ऐसे सट से सटा दे। छोड़ो ना, चाय पीते हैं कटोरी में, सॉसर मिलता है, हम लोग हिंदी में प्लेट बोलते हैं इसे, ऐसे सॉसर बोला जाता है। सॉसर ला के इसमें एकदम सट से बैठा दे, सॉसर लाके या कार्डबोर्ड का कटिंग ही ठीक है, लाके सट से बैठा दे, कार्डबोर्ड कटिंग लाके सट से बैठा दे, तो बोलो सट सटा 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 सट सटा सट सटा सट, इसमें भी पेंट हो जाता ना। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दोस गड्ढा आपको पूरा में से सटासट 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 पेंट मारना है कि ध्यान रखना है, ध्यान से अंदर नहीं छू जाए, ध्यान से अंदर नहीं छू जाए, ध्यान से। तो -4 को गढ़वा में तो पेंट नहीं है ना लग रहा है, आपका खर्चा बच गया ना। लेकिन +4 को पायरल में तो हाथवा घुसा रहे हैं ना। तो मिस्टर ऋषि आप क्या देख रहे हैं, हम वॉल्यूम में इतना एक्सप्लेनेशन देके पढ़ाते हैं कि वॉल्यूम का क्वेश्चन तो 2 मिनट में पढ़ा दिए थे उस दिन। मेन हम एक्सप्लेनेशन किस में दे रहे हैं, एरिया वाले में। हालांकि पूछा नहीं है पर हमको ट्यूशन पढ़ाना है, तो हम इसमें हमको लगा कि बता देना चाहिए। तो पेन वाला जो स्टैंड का क्वेश्चन था, किया क्या है तुम लोगों ने वो चेक कर लो। बोलो हम लोगों ने तो सिंपल सा किया था, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 को गड्ढा था ना, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 15 सेकेंड में बता दिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 को गड्ढा, पर टाइम इसमें लग रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in form of a inverted cone. Its height is 8 cm. Radius of the top, which is open, is 5 cm. It is filled with water up to the brim. पानी से लबालब भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। हाइट 8 cm दिया है, बड़ा एच लिखते हैं 8 cm और बड़ा आर लिखते हैं 5 cm. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is fair, of radius 0.5 cm are dropped into it. इसमें lead shots, उतना इंग्लिश हमको नहीं आता है, गोल गोल गेंद है, छोटा छोटा गेंद डाल दिए, ये गेंद डाले, ये गेंद डाले, ये गेंद डाले, ये गेंद डाले, 4 को बना के गुना n लिखवा दीजिए ना। तो बोलिए ऐसा करने से यहाँ पे क्या होएगा, पानी बहेगा। फिजिक्स हम ही पढ़ाए ना कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स व्हिच यू हैव इंसर्टेड इन इट। The volume of water displaced is equal to volume of the spheres which you have inserted in it. 1/4 of the water flows out. Then what is the number of leads dropped in it? Students, please pay attention. सुनिएगा, पानी वाला 3-4 तरह का क्वेश्चन है। एक होगा कि पानी बह रहा है पाइप से 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। मैंने इसकी चर्चा उस दिन भी की थी कि प्रति सेकंड स्पीड, ये सब कहे आ गया सर वॉल्यूम के चैप्टर में, आए वॉल्यूम के चैप्टर में ये सब कहे आ गया, आए। एक ये है पानी वाला क्वेश्चन। दूसरा है पानी बह रहा है, स्पीड नहीं दिया है, पर जाके कहीं जमा हो रहा है। तो बताओ जिसमें जमा हो रहा है उसको पूरा फुल भर देने में हमें वक्त कितना लगेगा। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम फाइंडिंग, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम फाइंडिंग। 2 सुन लिया। और एक तीसरा होगा बहेगा और उतना ही कलेक्ट हो जाएगा, जितना बहेगा उतना ही। तो बताइए ये रफ्तार वाला स्पीड वाला क्वेश्चन है कि इसमें तो कहीं लिखबे नहीं किया कितना मीटर पर सेकंड से बह रहा है। ओके, बह के कंटेनर में जमा कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन सुने तुम कि ऐसा भी नहीं सुने, बस डाले तो पानी निकल गया। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, 2 मिनट रुकिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन is because of स्फेयर की ऐसा ऐसा एनथोस्फेयर যে পানিটা বাইরে হয়ে যাবে সেইটা স্ফেয়ারের গুলোর জন্য হচ্ছে, তো ইকুয়াল হবে তো কি হবে না হবে। যেই পানিটা বাইরে আসছে, যে জল, হ্যাঁ সরি জল, যে জলটা বাইরে আসছে, आपको आता है ना बांग्ला? अरे तो इससे कैसे बात करते हैं? ओके, जे জলটা বাইরে আসবে, जो पानी बाहर आएगा সেইটা স্ফেয়ারের গুলো জন্য হবে, তো वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर के कारण तो हो रहा है। अब एक स्फेयर कितना होता है बताइए, 4/3 पाई छोटा आर क्यूब की बड़ा आर क्यूब। अरे बोलो बाबू, छोटा आर क्यूब। और वाटर जो ओवरफ्लोन हो रहा है उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो एक आंसर आएगा हम लोगों का, वो आंसर आएगा, इधर का निकालो वही आंसर आएगा। आंसर आया 155, तो 155 पानी बह गया है।
कितना पानी बह गया है? 155 पानी बह गया है। करिए स्टूडेंट्स, करिए, बस वैल्यूज डालना है। और बाहर में एक छोटा सा छवि बनाना था मेरे को, भूल गया मैं। बाहर में यहाँ ऐसे छवि बनाओ कि लेड शॉट्स जो डाले हैं वो क्या डायमेंशन का है? रेडियस 0.5 cm डायमेंशन है, बस डालिए। और हम लास्ट क्लास में शायद इसी बैच को बोले थे कि हम सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आंसर लाने क्यों बोलते थे, ताकि सभी बच्चों का सेम आ जाए, मैच कर जाए। रोहित तुम उसमें चले जाओ। हाँ बोलो, जोर से बोलो। नहीं नहीं, अभी इतना करो ना। पानी बहा कितना वो बताओ पहले। अरे इतना पानी तो बहबे करेगा ना, तो आप आइए तो पहले, रुकिए तो सही। रेडियस बोलो 0.5 का क्यूब इंटू एन। एन है पाजी, बोलो हाँ पाजी, एन एन है। एन कितना है? इतना आंसर लाओ मेरे को, एन के टर्म्स में बताओ। अरे एन में बताइए ना भाई, डरते क्यों है इतना? एन में बताइए, बोलिए 55.5 एन पानी बहागा सर। शुभांकर फोल्डर खाली क्यों है यहाँ पे? सारा एवरीथिंग हैव डन, पीएनसी ट्रांसफर हो रहा है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अच्छा ठीक है, वही कर दे रहे हैं। अच्छा ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। मिनट रुकना होगा ना। बीच में ग्रीन वाला ओके, तो आपका आंसर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बताओ कितना आया? 11/21 n।
वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोन। देखिए हमको तो कंसेप्ट देना है आपको। जब बच्चा देखेगा कि अरे एन के टर्म्स में आ रहा है तो बच्चा एक बार कंफ्यूज होगा, लेकिन बोलेगा हाँ ठीक है, एन पे निर्भर करेगा। अगर आप सप्ताह में 3 दिन ट्यूशन पढ़ाइएगा, प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन कराते हैं, तो 15 को क्वेश्चन पढ़ा पाइएगा सर एक सप्ताह में। सप्ताह में 6 दिन पढ़ाइए सर, कितना दिन? तो 6 × 5 30 क्वेश्चन होगा ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एन, wherein n is the value of the number of days you teach। यहां पे जो पानी बहेगा is depending upon नंबर ऑफ एन। अगर हम ज्यादा बॉल डालेंगे तो ज्यादा पानी बहेगा, कम बॉल डालेंगे तो कम पानी बहेगा। कंसेप्चुअली आंसर गलत आया है कि एन के टर्म्स में आया है। तुम एन की भाषा में जवाब दे रहे हो। जैसे मेरा ट्यूशन में कितने क्वेश्चंस हम पढ़ाएं, तो दैट इज 5n। एक दिन में 5 सवाल, तो सप्ताह में 3 दिन पढ़ा रहे तो 5 × 3 = 15। 6 दिन पढ़ाइएगा तो 5 × 6 = 30 एन के टर्म्स में। अब हम एग्जाम हॉल में बैठ के सोच रहे हैं टिकटॉक कर रहे हैं कि ऐसा क्या बुद्धि लगाए कि एन लाने में सफल हो जाए। तुमको अगर मैथ्स आता है, वॉल्यूम चैप्टर की बात नहीं करें, मैथ्स आता है, तो तुम पहले भी अपने दोस्तों को बताए, हाँ ठीक है एन के टर्म्स में आया है, इज इक्वल टू इतना लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगी, एन निकल जाएगा। कुछ अब मैथ्स का बुद्धि लगाते हैं ना। ये जो पानी है ना, ये जो पानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो पानी है ना, ये पनिया जो है ना 1/4 ऑफ कोन है। ये जो पनिया बहा है, जैसे बह के यहां आ गया, तो तुम बोले जानते हो जो पानी है ना, पानी उसका ना 1/4 पानी हम जमा कर लिए, जानते हो? उसका पनिया जो निकला है, यहां जो जमा किए हैं, ये पनिया जो है ना, उसका 1/4 पानी जमा कर लिए हम। मिश्रा जी का टंकी से जितना पानी बहता है ना ओवरफ्लो करके, हम वहां बाल्टी लगा देते हैं। आपको नहीं बोल रहे हैं, मतलब इन जनरल बोल रहे हैं। और उसका टंकी अगर आधा माल तो हमें चोरी कर लेते हैं, बाल्टी लगा देते हैं, फिर भर जाता है, फिर एक और बाल्टी लगाते हैं। ऐसे मोहल्ला में सबसे सेटिंग करके रखे, सब घर में 4 को बाल्टी जरूर होगा। बाल्टी जानते हैं मिश्रा जी का टंकी का, तो 1/4 पानी हम ही पी जाते हैं या चोरी कर लेते हैं। तो मैथ समझे, जो टंकिया में पानी बहता है, भरता है, मोटर चला के गार्ड तो सो जाता है, गार्ड मोटर चला के तो पनिया बह के गिरते रहता है, होगा ना, आप लोगों के घर पे भी होता होगा। तो बाल्टी लगा देते हैं हम लोग, बिहारी बुद्धि अपना, मतलब इंडियन बुद्धि, नॉट बिहारी बुद्धि। दूसरा घर का चोरी करने में बड़ी मजा आता है। तो जो पनिया बहा है दैट इज 1/4 ऑफ द कोन। क्या कोन भी एन में निकलेगा कि नहीं? ये तो पूरी निकलेगा। पाई r² h। Now get me the value of छोटा n। 100 100 गो लेड शॉट्स डाला गया है, 100 गो लेड शॉट्स डाला गया है। ये सुंदर आंसर ही आएगा, क्योंकि लेड शॉट्स कभी डेसिमल में थोड़ी आएगा। 100 आया ना। 1/4 पाई r² h। n में ये तो 12 बोली है लोग हमको। अच्छा ठीक है, 21 है। वन बाई 3 है तो 1/3 हम नहीं लिखे हैं। 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h। बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन, एन आयरन पोल। 100 आएगा जी, 100। एन आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220। एन आयरन पोल। देवांशु मिश्रा क्यों नहीं आता आजकल? तो जब वो आएगा तो तुम यहाँ आ जाओगे ना। एन आयरन पोल कंसिस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस इतना, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर। हाइट एंड डिस्टेंस हम पढ़ाए थे। डंडे को सरमाउंट कर रहा है झंडा, तो डंडे के ऊपर है झंडा।
ऐसा शायद इस चैप्टर में भी हुआ है एक बार पहले भी, इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। तो जरा पढ़कर बताना कि पहले वाला सिलेंडर ऐसा और जो सरमाउंट किया वो ऐसा है क्या? फर्स्ट चॉइस, पहले वाला ऐसा और जो सरमाउंट किया है वो ऐसा है क्या? मैं पढ़ रहा हूं। A solid iron pole consisting of a cylinder of height 220 cm, of height 220 cm, ये 220 cm का, ठीक है, and diameter 24 मतलब 12, which is surmounted by another cylinder of height 60 radius 8, height 60 radius 8, height 60, ये बड़का है 6, ये छोटका है, रेडियस 8, छोटा आ रहा है, ये बड़का आ रहा है। छवि क्लियर हो गया ना? वो जो वैल्यूज दिए हुए हैं उनको देखना था। 60 यहाँ 220 से बोले थे, रेडियस 8 यहाँ 12 बोले थे, तो इससे समझ में आया ना? Which is surmounted by another cylinder of height 60 and radius 8. What is the mass of this pole if 1 cm cube measures 8 ग्राम? ये सवाल तुम लोग अपने दोस्तों को खुद से पढ़ा लोगे। देख पगली, इसका वॉल्यूम निकाल लेना, इसका वॉल्यूम निकाल लेना, दोनों को जोड़ देना, सिंपल। मान ले 55.5 cm क्यूब आएगा, फिर लिखना कि 1 cm क्यूब है 8 ग्राम का, तो 55.5 cm क्यूब है 55.5 इंटू 8। और अगर बहुत बड़ा आंसर आएगा मिश्रा जी तो उसको केजी में कर देना। 5000 ग्राम बोलना अच्छा लगता है आपको? ये अच्छे घर के संस्कार है कि 5 केजी बोलना अच्छा लगता है? बोलिए, केजी में अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2, कैपिटल V इक्वल टू V1 प्लस V2, कैपिटल V करिए। बना लिए हैं क्या? पता सर आजकल क्या हो रहा है, जैसे हम बनाते हैं ना, जैसे बनाने का मन तो करता है, पता है क्या हो रहा है, जैसे हम लिख तो लेते हैं पर लिखने का मन तो करता है। पता है क्या हो रहा है, हम आंसर तो लाते हैं पर आंसर लाने का मन करता है। पता है क्या होता है, आजकल हम सोते तो हैं पर सोने का मन करता है। पता है हम डायग्राम बना तो लेते हैं पर मन बोलता है कि डायग्राम गलत है। V1 इज पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच, पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच। पाई कॉमन हॉबे कि हॉबे ना? हॉबे। हमको ना 12 क्लास की 2-3 को स्टूडेंट लोग आई, पता है सर आप उसका कैसे तारीफ करते हैं, वो गांगुली ना इतनी बदमाश है, इतनी ये है। पहले पूरा बात तो सुनिए, वो गांगुली एकदम बदमाश है, एकदम 1 नंबर की लड़ाकी ने। हमने हाँ वो झगड़ा कर सकती है, मानते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दी। हमने 10 क्लास की तो नहीं लग रही है ये। किस गांगुली की बात कर रहे हैं आप? पिस्का मोड़ से आती है? नहीं नहीं, फिर लाल तरफ से। कौन गांगुली? और तो नहीं है मेरे यहाँ। बंगाली गर्ल? हमने हाँ बंगाली गर्ल। पिस्का मोड़ तरफ से आती है? नहीं नहीं, मेन रोड से आती है। फाइनली पता चला आपका नाम ऋषिता है ना? ओनिका, उसका नाम ऋषिता था। भयानक बोले जा रही है, आप उसको कैसे अपना फेवरेट मानते हैं, ऐसे वैसे दिस दैट बोले गई। तो अभी वो कोई ज्वाइन की होगी मे बी, तो हम बोले अभी तो मेरा नया ज्वाइन किए तो हम तो उसको नाम भी नहीं जान रहे, पुरानी गांगुली की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात बोले कि हाँ वो झगड़ा कर सकती है लेकिन सही चीज पे वो लड़ती है। जैसे टेम्पू वाला अगर सीट नहीं देगा तो लड़ेगी, टेम्पू वाला अगर टेम्पू स्टार्ट करने में लेट करेगा तो लड़ेगी। जायज जो होता है उसके लिए शी फाइट्स फॉर हर राइट्स। एकदम क्लास खत्म हो रहा कि 4-5 एकदम चढ़ गई मेरे माथा पे, बोले जा रही है अब कैसे उसका तारीफ करते हैं ऐसे वैसे। हम लोग अरे तू तो 1 साल से पढ़ रही है जी, तुम किसका बात कर रहे हो? पूरा एक्सप्लेनेशन दे दी। अरे तो अब हमको झांसी वाले ऐसे याद रहेगा, आपको आके बोलेगा कि शानवी सिंह तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और शानवी बोलेगा तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। आपकी बहन का नाम मेरे को अभी भी नहीं पता, स्कूटी वाले, और पूरा बैच ही उसको स्कूटी वाले ही बुलाता है। कोई ऐसे अभी तो नया एडमिशन हो रहा है ना, वो जो बैठी थी ना स्कूटी वाली के बगल में, हम बोले अच्छा वो लड़की, तो स्कूटी वाली ही नाम है तुम्हारी बहन का। अरे बासेड़ा हो गया आप लोग का ना, हम उस दिन आपको टोकना ही भूल गए, परसों ही तो था।
फ्राइडे को था। आप भी नहीं बोले मेरे को कुछ। शीतला पूजा था उस दिन ना। उस दिन हम आ रहे थे तो बहुत लोगों को देखे, बहुत सारा लोग, मतलब फुल फैमिली जा रहा था पूजा करने। तो आप नहीं गए उस दिन? आपका तो ट्यूशन था। अब गंगौर विसर्जन में जाइएगा ना। अरे बाबू, मारवाड़ी लोग का हमको आधा से ज्यादा बात पता रहता है। पता नहीं क्यों एक बचपन से ही मारवाड़ी लोगों की तरफ मेरा कुछ, मैं भी कुछ पुनर्जन्म वनम का केस है कि क्या। पता नहीं कुछ उन लोगों का कल्चर वल्चर हमको थोड़ा अट्रैक्ट करता है। तो 20 लिखे तो, अरे 220 है तो 144 इंटू 220 करना होगा ना। ठीक है, कर रहे, रुको। थ्री 31680। अब 31680 को 3840 से जोड़ना होगा। 35520 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? नहीं कट रहा है, रहने दो ऐसे ही। अब लिखा लो, देयरफॉर मास कितना होगा, ये जो भी आया है गुना 8 कर दो। ये आपका आंसर CM क्यूब आया है ना। सो यू विल गेट अ वेरी बिग आंसर। तो बहुत बड़ा ग्राम बोलेंगे मिश्रा जी कि उसको 1000 से भागा दे देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी मत काटो, इसको ऐसे ही रहने दो और बट्टा में कर दो 1000, बट्टा में कर दो 1000। पाई का वैल्यू ऐसे क्वेश्चन में तो कुछ दिया हुआ नहीं है, 3.14 दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप हम यहां लिख दे रहे हैं, 3.14 इंटू 35520 इंटू 8। और भाई 1000 से मत डरो, वो हो जाएगा, 3 कटेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा। यश एक बार आंसर चेक करो। 894.3936 kg। हमको डाउट लग रहा है इतना बड़ा किलो। 892 है, अच्छा ठीक है, वो मैनेज है, मतलब 800 में है, 800 किलो। ठीक है, आ रहा है, ठीक है, सब सही है। मेरे को बस डाउट ये था कि इतना बड़ा किलो। हाँ ठीक है, वो लोग आगे तक नहीं गया है, कंसेप्ट क्लियर है ना। सवाल में दम था कि बस V1 प्लस V2 करना था। मैंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन दिया कि वॉल्यूम के प्रश्नों में एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अगर यही चीज सरफेस एरिया का क्वेश्चन आता तो एक्सप्लेनेशन देना पड़ता। Isn't it, students?
A solid consists of right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere. ओले, अब ये हेमिस्फेयर है, इस पे कोन खड़ा है, ऐसे कि एकदम ऐसे कि कोन ऐसे तो नहीं खड़ा है। ये सारी बातें क्या पढ़कर क्लियर होगी? रेडियस पढ़कर क्लियर होगी। अ सॉलिड consisting of right circular cone of height 120, radius 60, standing on a hemisphere of radius 60, hemisphere of radius 60 और कोन का रेडियस भी 60। और ले, सेकेंड वाली छवि बनेगी, सेकेंड वाली छवि बनेगी। कोन ऑफ हाइट 120, कोन ऑफ हाइट 120 एंड रेडियस 60 स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60। हाँ ठीक है, दोनों 60 का ही है। इज प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर and it touches the bottom. What is the volume of water left in the cylinder? Please इस क्वेश्चन को VVI मार्क करो। ये ना जो भी है हम इसको टॉय बोलेंगे, टॉय क्या बोलेंगे? खिलौना। क्या बोलेंगे? अब ध्यान से सुनना, फलाना 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 इज प्लेस्ड। क्या बोला? फलाना 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 इज प्लेस्ड। अगर किताब है तो अंडरलाइन करो, इज प्लेस्ड in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. What is the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder वो is also is 60? If the radius of the cylinder वो is also 160। मतलब इस खिलौने को जिसमें डाला गया है वो खिलौना कुछ इस प्रकार का सिलेंडर में डला है कि जिसमें डला है उसका भी रेडियस 60 है। तो मतलब एकदम एंड टू एंड टच कर गया कि अंदर जाके ये ढीला पीला ऐसे ऐसे हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है, एकदम एंड टू एंड टच कर गया है ना। ये ढीला पीला हिल रहा है कि एकदम टच कर गया है। is placed upright in a cylinder, is placed upright in a cylinder full of water and it touches its bottom. The volume of the water left in the cylinder पता करो। if the radius of the cylinder is 60, ये भी कितना है? बड़ा आर लिखिए कि नहीं? उतना ही है तो फिर क्या है बड़ा आर? मतलब जितना इसका था ना उतना ही इसका है। एंड हाइट 180। एक बार इधर सब लोग देखो तो, यहां तक तो पहले से ही कितना था? एक चीज अगर ऐसा है यहां 60 है तो इधरो मतलब ये भी 60, तो 180 ठीक बोल रहा है ये लोग। काइंडली अपनी छवि में इतना लाइंस भी ड्रॉ कर लीजिए ताकि समझ में कि हाँ हाइट भी ठीक ही बोल रहा है। इधर 60, सब लोग देखो एक बार, सब लोग देखो इधर 60, तो इधर भी तो 60 है ना होना चाहिए जी। इसको भी कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, तो 60 तो है ही। और ये कितना है? तो 180 ही होना चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो टॉय है इधर तो पूरा एकदम टच कर गया पर सिलेंडर काफी लंबा है, ऐसा हुआ क्या? काफी ऊपर तक गया है कि ऐसा नहीं हुआ है सर। पहला फिगर में हम क्या बना? ढीला पीला, सब तरफ से ऐसे डुक 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 हिल रहा है, ऐसा है कि नहीं? एकदम एग्जैक्टली फिट हुआ है। फिर सेकंड हमने ये पूछा कि एग्जैक्टली फिट हुआ है, ऊपर तक गया है कि ऊपर तक भी नहीं गया है सर? एकदम यहाँ पे भी काट दीजिए, मुंडी काट दीजिए और एकदम एग्जैक्टली यहीं तक लाइए। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स ना? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट? जब इस खिलौने को सिलेंडर में डाला गया तो पानी तो सब जगह से बाहर फेंका जाएगा, पानी बस कहां बचेगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ शेडेड रीजन में। शेडेड रीजन में होगा पक्का। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस किनका जोड़? कोन का और हेमिस्फेयर का। फॉर्मूला भरो अपने से। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे झांसी वाले? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? एक सॉलिड दूसरा में जुड़कर जो टॉय बना वो घटा किसी से? बड़का सिलेंडर से। फिर से बोलिए, क्या बोलेंगे इस टॉपिक को? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक सॉलिड दूसरा सॉलिड से जुड़ा और जो नया सॉलिड बना जिसको टॉय बोल रहे हैं वो घट गया किससे? बड़का, दैट इज सिलेंडर से। कंसेप्ट इज क्लियर?
क्या लगता है ईशा अग्रवाल, जल्दी क्वेश्चन बन पा रहा है, मतलब हम पढ़ा पा रहे हैं? यस, लेकिन यही सरफेस एरिया का होता तो बताना पड़ता ना, यहाँ एक नया सतह का निर्माण हुआ, यहाँ एक नया सतह का निर्माण हुआ, तो यहाँ भी पेंट होगा, वहां भी पेंट होगा, पर ऐसा तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। सिलेंडर वाली हाइट कैसी है? बड़का एच है, पर सिलेंडर वाली रेडियस तो छोटके है ना। कोन वाली हाइट कैसी है? छोटका एच। कोन वाली रेडियस तो छोटके आ रहे ना। इस पूरे प्रश्न में ऑन द होल क्या कॉमन निकल रहा है बताओ? तीनों में जो है पाई है, और तीनों में जो है वो छोटका आर स्क्वायर है। यहां बस बड़ा एच बचेगा, यहां बस यहां 1/3 बचेगा, पाई नहीं बचा, वो निकल गया है। छोटा आर स्क्वायर नहीं बचा, निकल गया है। यहां माइनस होगा, 1/3 नहीं निकाल रहे हैं, यहां माइनस होगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा। पाई निकल गया है, छोटका आर स्क्वायर निकल गया, तो छोटका आर और 2/3। सबका अपना अपना स्टाइल होता है सॉल्व करने का। हम 1/3 नहीं निकालने का मन है मेरा। ईशा अग्रवाल, पाई की वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी है? दी हुई नहीं है। मिलाइएगा, इतना में आ रहा है कि नहीं सबका?
गॉट द आंसर? यही आ रहा ना फ्रैक्शन में? दम था कि इसमें भी दम नहीं था? वैसा कोई खास दम नहीं था। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन में दम नहीं है। Spherical glass vessel has a cylindrical neck. Spherical glass vessel, spherical है, अच्छा ऐसा है, पर it has a cylindrical neck. ऐसा हो गया, गगरा बोलते हैं इसको ना, गगरी, मटका, कुछ नहीं सुने हो तुम लोग? तो थोड़ा सा सिलेंड्रिकल नेक तो होता ही है घड़ा में भी। मम्मी लोग ऐसे उठा के ले जाती है ना, तो होता है ना थोड़ा सा सिलेंड्रिकल नेक। अच्छा, हम ज्यादा बड़ा बना दिए, पर होता है ना सिलेंड्रिकल नेक। हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। बोल रहा है लॉन्ग, पर हमारे लिए क्या है? हाइट है। हमारे लिए क्या है ये? हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। बोल रहा है 2, पर हमारे लिए 1 है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5, मतलब ये 8.5 बट्टा 2। By measuring the amount of water it holds, a child finds that the volume is 345. लड़का बोला, चाइल्ड बोला कि इसमें 345 cm³ पानी हटेगा। कितना हटेगा? पानी नाप कर देखा, पानी डाल डाल के नाप के देखा। Check whether the child is correct, taking the value of taking the above as the inside measurement, taking the above information as the inside measurement. लड़का सही है कि नहीं? प्रश्न को घुमाकर पूछ रहा है, तुम वॉल्यूम निकाल लो और देखो लड़के ने जो कहा है उतना आया है कि नहीं आया है। तुम वो निकाल कर देख लो, लड़के ने जो बोला है उतना आया है कि नहीं, वो देख लो। हाँ बोलिए। रेडियस 1, लड़का सही है कि नहीं तो तुम निकाल के देख लो। क्या लगता है इसमें भी V1 प्लस V2 होगा? पानी यहां भी तो अटा है, देखो यहां नहीं अट रहा है क्या? एंड पानी यहां भी अट रहा है। पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा h एंड दिस इज 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब। ऐसा कोई चीज है जो कॉमन निकलेगा? सिर्फ पाई। नो, दैट इज छोटा आर, दिस इज बड़ा आर। हाउ कैन यू टेक आउट कॉमन? थ्री 3.14 दी हुई है क्या? दी हुई है ना? ताड़ाताड़ी करो।
लड़का कितना नापा था? हम लोग का तो बहुत कम आ रहा है, 35 पॉइंट आ रहा है। पीछे चेक करो तो क्या दिया है। कभी तो बॉय इज नॉट करेक्ट। ओके मिस्टर ऋषि, अपना फोन निकालो। इतना गुना इतना बट्टा 48 कर दो जरा। इतना गुना इतना, और देखो तो यही आ रहा है क्या? ये वो डेसिमल मेरा गड़बड़ है। इतना गुना इतना बट्टा 48 का किया है। तो हमको जरा बताओ तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना होता है? दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। हैं? 0 पॉइंट कहां से? दिस बाय 48 बोल रहे हैं तो सुबह सुबह समझ रहे हो ना? हैंगो 1 1 0। अब गलती कहाँ हुआ? रुको, 1 1 0 होना चाहिए था। फिर वही बच्चा गलती की है। हम देखो, हम ही सिखाए तुम लोगों को ये चीज। एक दिन सिखाए थे कि देखो 6 उतरा तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है। याद आ रहा है? एक दिन बोले थे 31 को 3 से करना है। 3 1 3, कटम कुटुम 1 लिख के पॉइंट मार देते हैं। एक्चुअली ये उतारे और यूज ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे पहले 0 लगेगा, अब पॉइंट मारो। सही में 3 10 है ना 30 होता है। नहीं बोले थे ऐसा? आज भी वही बच्चा वाला गलती की है कि 6 उतरा पर हो ही नहीं रहा यूज, तो 0 लगाओ। एक बार 110 इंटू 48 करो और जोर से बताओ कितना आंसर आ रहा है। 110 इंटू 48 मोबाइल पे करो जल्दी से। 110 इंटू 48, 110 इंटू 48। अभी गर्लफ्रेंड को व्हाट्सएप भेजना होता ना, फटाक से 2 4 5 7 को भेज दिया होता। 5280, 5280 आया। अगर 11 से करेगा लड़का तो कितना आएगा बताओ? 528 ही पे रहिएगा आप, है ना? 528 पे रहिएगा। ये बच्चा वाला गलती हुआ मेरे से। अब लगा पॉइंट तो आया 0, अब 3 सा ले जाओ। मतलब यहां सब कुछ सही था, 11 दशमलव नहीं होके क्या होगा? 110 दशमलव होगा। तो उससे आंसर थोड़ा घसकेगा। और कितना आ रहा था अभी बताया ना किसी ने मेरे को? कितना बताया था? 346.51। ये बच्चा वाला गलती हुआ। लास्ट में लिख देना द चाइल्ड इज रॉन्ग। बोले ना वो चाइल्ड जो नापा है पानी वो सही नापा है कि नहीं? इज इट 345 और 346? अच्छा जो भी है देख लेना, 45 46। पर ये मेजर मिस्टेक यही हुआ था। लड़का रॉन्ग है, द चाइल्ड इज रॉन्ग। अरे मटका से पानी नापेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाई भी नहीं करेगा तो सही आएगा कभी? आपको कैसे पता वो लगाया कि नहीं? लिखा तो द चाइल्ड मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी नाप रहा है वो। सर आ तो गया था, तो वही आया उसका। चाइल्ड 345 बोला था, ये 346 है। हाँ 4 ने 4 को काट दिया, 4 ने 4 को काट दिया। 4 चौके 16 थी 48। 4 ने 4 को काट दिया, 4 चौके 16 थी 48। अरे यश एक आंसर है चाहे कुछ हो है, लड़का गलत है ना। लड़का बोला 345 अटेगा पानी, कितना अटेगा? और आंसर 346 पॉइंट में आ रहा है ना बाबू, तो लड़का गलत हुआ ना। हमको डाउट कब हुआ? जब मेरा 34 में आंसर आ रहा था, 34 पॉइंट में, तब हम बोले मेरा डिवाइड चेक करो तो कहीं गलती तो नहीं है। क्लियर है स्नेहा? ऑनलाइन की जाना होगा। नाउ द थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज में हम सबसे पहले वो वाला करा रहे हैं जो पानी बह रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing at a rate of 10 किलोमीटर पर आवर. ये है कैनाल. हमको खुद नहीं पता कैनाल कैसा होता है, लेकिन मैं कैसे समझा वो सुनो. 6 मीटर वाइड, क्या सुनाई दिया हमको? वाइड. क्या सुनाई दिया? एंड 1.5 मीटर डीप, क्या सुनाई दिया? डीप. तो हाइट बोल रहा है, ब्रेड्थ बोल रहा है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ब्रेड्थ, हाइट, लेंथ. सो इट्स अ क्यूबॉइडल शेप. क्योंकि ये पूरा चैप्टर कोन, सिलेंडर, स्फीयर इसी पे चल रहा था ना. पर बोल रहा है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, वाइड मतलब चौड़ाई, एंड 1.5 मीटर डीप, तो डीप मतलब हाइट. एंड द वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. बहुत ध्यान से सुनना. 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से पानी बह रहा है. 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से पानी बह रहा है. स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा. इधर देखिए सब लोग, ये कॉन्सेप्ट को, एवरीबॉडी इधर देखिए. ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, कभी आप हाईवे वगैरह में ट्रैवल करते हैं, जैसे यहां से नानी घर जा रहे हैं बाई कार, तो सड़क के किनारे मोटी मोटी पाइप्स पानी की देखे होंगे आप. अब तो 9-10 में आ गए. कभी बचपन में पूछेंगे पापा ये मोटा मोटा पाइप क्यों, तो पापा लोग बोलेंगे बेटा इससे पानी हम लोग के शहर तक ना, यही गांव का पानी जाता है हम लोग के शहर में. गांव में तो कोई, सॉरी शहर में तो कोई बड़ा वाटर का बॉडी है नहीं, नदी वदी तो है नहीं, तो यहीं की पानी जाती है. आप सुने होंगे ना. बताओ ये पाइप का शुरुआत कहां, अंत कहां, किसी ने देखा है क्या? शुरुआत कहां, अंत कहां, किसी ने देखा नहीं है. उसी तरह से रिवर, रिवर पॉन्ड नहीं बोल रहे हैं, बड़ा तालाब नहीं बोले, मछली घर वाला तालाब नहीं बोले, लाइन टैंक वाला लाइन टैंक नहीं बोले, हम नदी बोल रहे हैं. नदी का स्टार्टिंग और नदी का एंड किसी ने देखा है क्या? नदी का स्टार्ट कहां हुआ, नदी एंड कहां हुआ, किसी ने नहीं देखा है. पाइप आ कहां से रहा है और पाइप जा कहां रहा है, किसी ने नहीं देखा. तो हमारे लिए, कभी वो कार ड्राइव कर रहे हो और रोड के किनारे से पाइप जाता है, आप पापा से पूछते हैं पापा ये क्या है, तो पापा बोलते हैं इससे पानी हम लोग के शहर तक इसी पाइप से पानी जाता है. तुम गाड़ी से उतरना और ट्राई करना पाइप कहां से कहां तक जा रहा देखने का. एकदम एक आखिरी एंड होगा जहां तक तुमको पाइप दिख रहा. देखो वहां देखो, बकरी गाय खा रही, नहीं बकरी घास खा रही है ना, वहां से घास खा रही है, वहां से लेके देखो एक आदमी वहां बैठ के पॉटी कर रहा है ना खेत में, वहां तक दिख रहा है. और देखो बूढ़ा आदमी पॉटी कर रहा है बैठ के, दिख रहा है. वहां से लेके वहां तक दिख रहा है. फॉर अस पाइप. और दिख रही है बकरी, देखो बकरी, देखो घास खा रही है, देखो बूढ़ा आदमी है बैठा हुआ है लोटा लेके. हमारे लिए वहां से लेके वहां तक ये जो हिस्सा है, इतना ही पानी, इतना ही हिस्से में जो पानी अंदर फिल है वो बह गया 1 घंटे में. हमारे लिए इतना ही पानी 1 घंटे में बह गया. क्योंकि मुझे तो वो एंड पे पानी आया, एंट्री मारा जैसे ही पानी मुझे तो वहीं तक दिखा, और पानी बह रहा है. ट्रांसपेरेंट पाइप रहता तो पानी बह के इस एंड तक आया, उसके बाद तो मेरी आंखों से ओझल हो जाता ना. दृष्टि का भी एक सीमा है कि वहीं तक देख पा रहे थे, उसके बाद नहीं देख पा रहे थे. सो हमारे लिए उस एंड से लेकर उस एंड तक ही, यही हमारे लिए लेंथ होता है. कभी आपको पटना या कलकत्ता जाने का मौका मिले तो गंगा घाट पे जाइएगा. गंगा घाट पे जाइएगा, आपको लगेगा कि बाप रे कहां से आ रहा है. जैसे बड़का तालाब तो फिर भी दिखता है, ऊपट्टी आदमी दिखिए जाता है आपको, मजाक नहीं कर रहे हैं, तो पता चल जाता है वो आखिरी छोर होगा बड़का तालाब का. छठ उठ में जाते हैं हम लोग. अब तो हम लोगों का ज्यादा ध्यान सेल्फी खिंचाने में रहता है, लेकिन जब फोन का जमाना नहीं था तो हम लोग यही सब नेचर को देखते थे, वॉच करते थे कि बाप रे वहां से पानी वहां तक है, वहां पे भी कुछ लोग अर्घ दे रहे हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बड़का तालाब, आई एम टॉकिंग अबाउट गंगा नदी. हमको कलकत्ता जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो हम देखें गंगा नदी में डुबकी भी लगाया मैंने. कहां से आ रहा है पत्ते नहीं है, और कहां पे जा रहा है पत्ते नहीं है. और कैलकाटा जब हम लोग बचपन में जाते थे मौसी का, तो कभी घूमने उमने के हिसाब से नहीं होता है, फन कैसल जा रहे हैं, ऐसे जगह वैसे जगह जा रहे हैं, तो एक छोटा सा वाटर बॉडी जा रहा है, तो मेरे मौसा जी बताते थे ये गंगा ही नदी का छोटा सा पार्ट है. कैसे गंगा का एक छोटा सा पार्ट रांची में भी आया है, स्वर्ण रेखा कहते हैं उसे, दैट इज पार्ट ऑफ गंगा नदी.
एक छोटा सा हिस्सा झारखंड में भी आया है, गंगा नदी का छोटा सा हिस्सा झारखंड में भी आया, उसे स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं, उसी को हम लोग गंगा मानते हैं, वही हमारे लिए पवित्र वही है। तो कलकत्ता में हमने देखा कि बाप रे कहां से आ रहा कहां जा रहा है। सबसे आखिरी छोर में अगर मान लो कागज का नाव बना के रख दिए, मान लो इतना बड़ा बनाए कि हमको दिख रहा है, नाव ना कभी वहां नहीं रहेगा, देखना वो तैर के आइबे करेगा। काहे कि नदी है बेटा, नदी तालाब नहीं है, नदी है, नदी बहता रहता है, नदी का पानी कभी भी स्टैग्नेंट नहीं रहता है। कागज का नाव वहां रखना जहां आखिरी छोर दिख रहा है। मान लो रिमोट कंट्रोल से या ड्रोन कैमरा से तुम हैंडल कर रहे हो, ये तो पक्का है ना, अब तो तुम ड्रोन के जमाने में आ गए, ड्रोन से हैंडल किए, कागज का नाव वहां रखवा दिए, और तुम देखना बहते 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 देखो छोर तक गया, उसके बाद ओझल। सो हमारे लिए यहां से लेके यहां तक ये जो पानी है, ये जो पानी है, ये जो पानी है, यही हमारे लिए, मतलब 10 किलोमीटर कहां से कहां तक चालू हुआ पाइप नहीं पता, पर यहां से यहां तक का पानी आया, बह गया, फिर आया, उधर का तो दिख नहीं रहा हमको, लेकिन फिर आया, हमको इतने पानी दिखा, बह गया, बह गया, वो दिख रहा है कि वो भी नहीं दिख रहा है, अरे वो तो चल गया उधर, इधर बकरी, इधर वो आदमी लोटा लेके बैठा हुआ है, बस इतना ही दिख रहा है तुमको ना, दो ही एंड ना दिख रहा है मिश्रा जी। तो आ कहां से रहा है, बकरी के बियॉन्ड कहीं से आ रहा है, वो हमको नहीं पता, हमको बकरी तक दिख रही है और यहाँ आदमी जो लोटा लेके बैठा वहां तक दिख रहा है। तो पानी आ रहा है, लेकिन हमारे लिए यहां से यहां तक का ही पानी है और वो बह गया। पूरी भाषण का समरी, जो स्पीड जैसा चीज रहेगा उसे मिसिंग डायमेंशन लेना, का चीज मिसिंग डायमेंशन। अगर चौड़ाई दिया है, ऊंचाई दिया है, तो ये कौन सी होगा, लेंथ। मान लो लेंथ दे देता, हाइट दे देता, तो ये कौन सी होता, ब्रेड्थ होता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट बैच है जो ये जवाब समझा, मिसिंग डायमेंशन का जवाब दिया। वंस मोर, अगर ये हाइट है, ये लेंथ है, तो ये कौन सी होगा, ये एल है, ये बी है, तो ये कौन सी होगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो यहां पे लिखिए इंप्लाई में एल है ये। और कोई भी आदमी मिश्रा जी किलोमीटर में बात करता है, अच्छा लगता है, ये सब संस्कार अच्छा है आपका, बताइए तो क्या कीजिएगा, बताइए मिश्रा जी, मीटर में करिएगा ना, पक्का ना। अरे वजन था, वजन। तुम घर पे वॉल्यूम का क्वेश्चन बना रहे हो, घर पे, तो तुमको तो ये भी पता करना होगा ना कि तुम कॉन्सेप्चुअली सही बना भी रहे हो कि नहीं, तुमको तो ये पता करना होगा। तुम पहले काट काट के एकदम आखिरी फ्रैक्शन तक ले आओ और फ्रैक्शन में आंसर छोड़ देना, और कोई एक दोस्त को पकड़ो जिसके साथ तुम्हारा बॉन्ड सही है, उसको भी बोलो तुम भी फ्रैक्शन बनाओ, वो बोलेगा 575/7, तो तुम्हारा भी 575/7, तो तुम लोग सही हो। क्योंकि एग्जाम में एक या दो ही प्रश्न होंगे, पर अभी तो तुमको पूरा मेहनत करके डेसिमल उसिमल में लाना है, तो समय तो जा रहा है ना जी। तो तुम कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए पूरा काटो, जैसे डेसिमल हटाओ, जीरो लाओ, अपने दोस्त के साथ भी ऐसे ही सेट करो कि देख पगली, नीचे अगर 1000 भी रहेगा ना, तो तुम उसको काटना 2 से। जनरली हम लोग क्या होता है, 1000 होता तो नहीं काटते हैं, तुम पूरा काटना 2 से, अगर 5 से कट रहा हो तो काटना, काट के फाइनली नीचे 177 तेरा आ रहा है, हाँ मेरा भी आ रहा है, और लास्ट में क्या करना, तुम फटफट फटफट एक कागज में सारा आंसर लिखना, 1 का इतना आया, 2 का इतना आया, 3 का इतना आया, तुम्हारी सहेली भी लिखेगी, एक्सचेंज कर लो, तो तुमको समझ में आ जाएगा ना कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो एक एक तो बैठ के डेसिमल में चेक कर करके उतना वक्त नहीं है ना, आंसर मिलाने के लिए बस एनसी के आंसर्स मिलाओ, बाकी आरएस वाले धड़ धड़ करो। क्योंकि काम का बात आप पूछे वैसे कि क्या करें, एक तो बैठ के मिला है, तो उतना टाइम नहीं ना, परीक्षा में तो 2 ही प्रश्न होंगे जिसको आपको एग्जैक्ट लाना है, और हम यहाँ बोर्ड पर करके क्यों दिखा रहे हैं, आप नोटिस किए, पूरा गुना भी कर रहे हैं, भागा भी कर रहे हैं। एक चीज देखिए, हम पूरा काट उठ के फ्रैक्शन में ले आते हैं, और आखिरी जो फ्रैक्शन में आंसर आता है उसको भागा करते हैं। गॉट द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। हाउ मच एरिया, ये बना लिए हो क्या, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। कितना एरिया इरिगेट करेगा अगर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। यहां नीचे लिखो टाइम इक्वल टू 30 मिनट्स है। थ्योरी पेज में आइए, टेल मी द नेक्स्ट रोमन नंबर। रोमन 7। रोमन 6, ओके, रोमन 6।
जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक बात याद रखना, वाटर बह रहा है जो पाइप से, वाटर जो बह रहा है पाइप से, उतना ही पानी जाके जमा भी होगा। तो बोला ना, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स, कितना एरिया खेत का इरिगेशन हो जाएगा। इरिगेशन मतलब खेत में कितना एरिया में पानी पड़ जाएगा। क्या लगता है, कभी खेत वेत का सीन देखा है सिनेमा में या वेब सीरीज में? बहुत दूर तक खेत दिख रहा है। साउथ का मूवीज में भयानक भयानक बोल रहा है आज तो वो बोला प्रियांशु, नहीं से किंडू भी भयानक बोलता है। तो इतना पानी जो बह रहा है प्रति घंटा, क्या लगता है पूरा सबका खेत में पानी पहुंच जाएगा? तो वही पूछ रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट। क्वेश्चन क्लियर है? कितना खेत में पानी पहुंच जाएगा एरिया में। तो कॉन्सेप्ट तो वही होगा, वाटर जितना फ्लो किया उतना ही जाके वहां पे कलेक्ट होगा, जितना बहा है उतना ही। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वाटर फ्लोन इक्वल टू वाटर कलेक्टेड। चलो वाटर फ्लोन निकालो, वाटर फ्लोन इन 1 आवर। ईशा अग्रवाल, ये 1 आवर का निकल रहा है, आप कैसे समझे 1 आवर का ही निकल रहा है? क्योंकि प्रति घंटा दिया हुआ है, तो जो भी पानी बहा रहे हैं आप, वो प्रति घंटा का बहा रहे हैं। इतना इंटू 9 रहने दो, करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, बोल रहा है 30 मिनट में कितना खेत में पानी पड़ जाएगा। क्या लगता है सबका खेत में पानी पहुंच जाएगा? सबका खेत में नहीं पहुंचेगा। दैट इज 60 मिनट में इतना ना। अरे इस 60 मिनट कैसे आ गया ईशा अग्रवाल? अरे 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 सर कैसे कर रहे हैं? 1 आवर का मतलब 60 मिनट ही तो होता है ना, होता है ना। 1 घंटा को तो 60 मिनट बोलेंगे ना। सो यू अप्लाई यूनिटरी मेथड, 1 मिनट का निकाल लो और फिर 30 मिनट का निकाल लो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि अरे सर आप इंकवा काहे खर्चा कर रहे हैं, 1 घंटा का इतना, तो आधा घंटा का बट्टा दो कीजिए। बाबू हमको ट्यूशन पढ़ाना है, एग्जाम में दे देगा ना 55.5 मिनट, तो कैसे करोगे? आधा करोगे, बट्टा 2 करोगे। आए तेज बन रहे हो अभी। ये लोग क्या बोल रहा है पता है? स्पेशली यश अग्रवाल, क्या नाम है इसका, सार्थक अग्रवाल, ये क्या सोच रहा है मन में पता है? 1 घंटा का इतना, तो आधा घंटा का उतना, बट्टा 2 कर दीजिए। अरे बाबू हमको ट्यूशन पढ़ाना है, एग्जाम में देगा 55 मिनट्स, पानी बहा है। अब बताओ निकालो 55 मिनट्स का। तो बिना यूनिटरी के होगा, इसलिए ना हम ट्यूशन पढ़ाने पे जोर देते हैं कि 1 मिनट का निकाल लोगे तो 55.5 का भी निकलेगा, 25.5 का भी निकलेगा। ये लड़का क्या सोचा, मजाक नहीं उड़ा रहा, आप समझिए क्या सोचा। ये प्रति घंटा का पानी है, तो जो आंसर है प्रति घंटा का। पाइप का कितना देर खुला छोड़े थे? आधा घंटा, तो बट्टा 2। ये लड़का गलत है कि लड़का सही है? लेकिन हम तो समझा रहे हैं कि मान लो आधा घंटा नहीं देके 38 मिनट रहता, तब गेटिंग ना। 60 मिनट का इतना, तो 1 मिनट का इतना, तो 30 मिनट का कितना? यश हम एकदम रियल लाइफ सिचुएशन से हैंडल कर रहे हैं, समझ आ रहा है बात? हम रियल लाइफ क्या बोल रहे हैं कि इतना पानी जो बहाओगे सबका खेत में पानी बह जाएगा। हम क्यों बोले? फिल्मों में खेत देखिए बहुत दूर दूर तक दिख रहा है। सो हम आस्किंग, सबका खेत में तो नहीं जाएगा। बोलो इतने पानी जाएगा खेत में सर, कितने? इतने पानी जाएगा, क्योंकि 30 मिनट ना तुम पाइप खोल के छोड़े थे। गेटिंग ना कॉन्सेप्ट? हम बहुत ध्याती बोलते हैं क्या? फैक्ट है ये। बट द थिंग इज कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अरे सबका खेत में पटेगा जी पानी के, इतने पानी बहेगा, प्रति घंटा है। अब यश अग्रवाल नहीं, क्या नाम है, सार्थक अग्रवाल का दिमाग ठीक है कि 1 घंटा में बह गया तो आधा घंटा में बट्टा 2 करिए, पर एग्जाम में देगा 38 मिनट्स, तो फिर यूनिटरी मेथड ही बेस्ट है ना कि 60 मिनट में इतना, तो 1 मिनट में इतना, तो 30 मिनट में इतना। अब हमने क्या सिखाया था? जितना बहाए हो उतना ही कलेक्ट होगा। अब ये बड़ा नाव में आएंगे कि वाटर जो बहा है वही वाटर कलेक्ट होगा। फ्लोन के जगह कोई फॉर्मूला लिखे कि फ्लोन के जगह, तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गया है। लेकिन कलेक्टेड में खेत है ना कि कोनिकल वेसल में कलेक्ट हो रहा है? खेत में कनेक्ट हो रहा है। कितने लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, मैं खेत बोल रहा हूं तो आंख के सामने खेत दिख रहा है, प्लीज विजुअलाइज करो। बोलो हाँ दिख रहा है। हरा हरा दिख रहा है कि सूखा खेत पड़ा हुआ है अभी वो दिख रहा है? ओके, फसल दिख रहे हैं, मिट्टी दिख रही है। ओके,
प्लीज विजुअलाइज करो, एक बड़ा स्ट्रेच ऑफ लैंड दिख रहा होगा। कभी अगर आप हाईवे में फिर से क्रॉस किए होंगे तो चावल के खेत में हरी हरी जो घास निकली हुई है आपको वो दिखा होगा, पक्का? कभी आपने देखा कि फुल्ली पानी से लबालब खेत पड़ा हुआ है? ऐसा कभी नहीं देखा है आपने? कौन कौन सा नजारा देखेंगे हम बताते हैं। या तो पूरा ग्रीनरी देखते होगे, लंबे लंबे घास, एक्चुअली वो घास नहीं, वो चावल का पैडी है वो, या तो वो देखा होगा तुमने। पैडी वैसे सूखा वाला को बोलते हैं, पर हम हरा वाला का बात कर रहे हैं। या तो तुमने पूरा मिट्टी देखा, अभी कुछ कोई खेती उती नहीं हो रहा, गर्मी में से ही छोड़ल है। और हम ये दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अभी निकल चुका है हल्का हल्का घास, हल्का, और पूरा पानी से लबालब है अभी भी खेत। एक्चुअली ना घर पे जब पौधा लगता है ना तो हम लोग डेली शाम सुबह पानी पटाते हैं, पर इंडियन एग्रीकल्चर का अभी भी ये प्रॉब्लम है कि हर दिन पानी पटाने के लिए पानी नहीं है हम लोगों के देश में। तो आप सुने होंगे एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून। बारिश होता है तो खेत गीला होता है हम लोगों का, और तब जाके किसान बीज बोता है। आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया गया होगा कि वन टाइम इरिगेशन इज डन एट द टाइम ऑफ सोविंग द सीड्स। बीज डाला और बारिश हुआ, या बारिश हुआ तो उसके बाद किसान बीज डाला, और वो रोज रोज नहीं पटेगा। वो बारिश का पानी कोई मिट्टी ऐसा घेरा बना देता है कि पानी बह के नहीं निकले और लबालब भरा रहे। तुमको हंसी आ रहा है पर यही सत्य है भारत का। और हम एक भी इररिलेवेंट बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ क्या है ना, अगर तुम बीज डालते भी हो, धनिया वनिया डालना घर पे, तो धनिया पत्ती निकल आएगा घर पे, बहुत आसानी से हो जाता है घर पे। धनिया पत्ती सबसे आसानी से हो जाता है, और टमाटर बहुत आसानी से हो जाता है घर पे, पॉटेड प्लांट्स में डालना। तुम रोज सुबह शाम पानी पटाते हो, मतलब इनडायरेक्टली तुम रोज सुबह शाम बीज को क्या कर रहे हो, जर्मिनेट करने के लिए पानी दे रहे हो। पर हम लोगों के खेत में इट इज डिपेंडेंट अपॉन मॉनसून रेन। अब ना किसान लोग के पास मोटर है कि मोटर चला के कुआं से पानी या कहीं से ले आता है, पहले तो था नहीं, और अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो मिट्टी का घेरा बना देता ताकि पानी बह के नहीं आए, पानी रिमेन स्टैग्नेंट, पानी रिमेन स्टैग्नेंट। अगर उस खेत में तुम गाड़ी से उतर के चले जाओ, हंसना नहीं, तो घुटना तक पानी आ जाएगा तुम्हारा। कहां तक? घुटना तक पानी आ जाएगा। ये जो घुटना तक आया ना, वही 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड लिखा हुआ है। 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर। खेत की लंबाई है, खेत की चौड़ाई है। अब बोल रहा है 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर। तुम लोग लगता है हम बहुत देहाती बोलते हैं, पर कंसेप्चुअली इमेजिन करो। हाँ सर, ऐसा भी खेत देखें, एक तो हरा हरा वाला देखे, एक होता पूरा बैरन लैंड पड़ा हुआ है, और एक देखेंगे हल्का हल्का घास निकला है, घेरा डाल दिया मिट्टी का, ईंटा उटा नहीं रहता हम लोग के पास, मिट्टी का घेरा डाल दिया है, और पानी लबालब है। कभी जाना खेत में ऐसे जाना तो घुटना तक पानी आ जाता है। कहां तक? घुटना तक। तो दैट इज 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर। स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? खेत का व्हाट इज दिस? खेत का। पर खेत में ऊंचा पानी कितना भर आया है? 8 सेंटीमीटर पानी ऊंचा भराया है। विजुअलाइज कर पा रहे हैं? खेतवा में जब गए तुम, पांव डूब गया तुम्हारा, कितना पानी में पांव डूब गया। पलक आप समझ रहे कि हाँ सर पानी में लबालब रहता है, रोज रोज तुम लोग पानी पटा नहीं सकेगा। पलक आप ही का नाम है ना, रोज पानी पटा पाएगा कि पानी ऐसा बारिश का आता है कि कलेक्ट कर जाए, स्टैग्नेंट रहे हमेशा। ठीक। फिर बोले हैं नेक्स्ट दे नीड इरिगेशन एट द टाइम ऑफ कटिंग द खेत नहीं, कटिंग द हार्वेस्टिंग द हार्वेस्टिंग द व्हाट? क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। नहीं पढ़े हो जी ज्योग्राफी में? दे नीड वाटर बिफोर हार्वेस्टिंग एंड इन बिटवीन द टू दे वंस मोर नीड वाटर। 3 बार कम से कम पानी पड़ता है हम लोगों के खेत में। सो 3 बार हम तो ना जाने कितना लोटा पानी अपना घर का तुलसी मैया में पटा दिए होंगे। मजाक एक बार भी हम नहीं किए पिछला 10 मिनट में। तुम रोज पानी को गीला करते हो, पर लो रोज गीला कर पाएगा कि बारिश का पानी कोई जमा करके रख लेता है? कभी ना कभी मिट्टी तो पूरा पी लेगा। सीड्स को जितना फूलना था फूल गया, और बीज निकला, उसमें से पौधे हो गए। और एक हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स के समय भी पानी पटाना पड़ता है, और इन दोनों के बीच में एक बार भी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ बारिश हम लोग यहाँ 3 ही बार बारिश में, इतना जो हम लोग धान अनाज खा रहे हैं 3 बार का बारिश में हो जाता है ये। गेटिंग? चलो, ये कॉन्सेप्ट सुनकर कैसा लगा मन में? मतलब नहीं बत्ती टाइप का जला कि अरे हाँ रे, L/B खेत का एरिया, और ये पानी जो लबालब है। चलो यश, हमको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में एरिया बताओ कितना आ रहा है?
नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा, गुना 30 लिखना भूल गया, इसे बोलो ना जी, इतना इंग्लिश बोलता है ना ये, बोलो गुना 30 आप नहीं लिखे हैं। बोलो 1 मिनट का लिए आप, वैसे नहीं बोलो, बोलो गुना 30 लिखना भूल गए आप। यस, टेल मी द आंसर इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। इतना एरिया इरिगेट होगा, मतलब सबका खेत में पानी पटेगा कि 62,500 मीटर स्क्वायर तक का जहां खेत है उतने दूर तक पानी। I'll not get 562, but yeah, I'm getting 625. कैंसिल किए हो? कट रहा था। I think I missed this 9 or what? Yeah, I just missed this 9, isn't it? Yes, got it. 5625 00 ना? Yes, sir. तो फिर से बोल रहे सबका खेत में पानी बटेगा कि 5,62,500 स्क्वायर मीटर तक ही पानी पटेगा। 3 कॉन्सेप्ट फिर से सुनिए। जो स्पीड वाली चीज रहेगी वो हमेशा मिसिंग डायमेंशन होगी। क्या होगी? मान लीजिए हाइट और ब्रेड्थ दी हुई है, तो वो स्पीड वाली चीज क्या है? लेंथ है। मान लो लेंथ ब्रेड्थ दिया है, तो वो हाइट वाली चीज क्या है? बस इतना ही सुनो, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। स्पीड वाला चीज हमेशा मिसिंग डायमेंशन है। और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पानी बहा लो और वही पानी जमा करोगे। पानी बहा लो कितना देर के लिए? बोलो जितना टाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा। और सार्थक अग्रवाल वाला बुद्धि मत लगाना कि 1 घंटा कितना, तो आधा घंटा का बटा दो, क्योंकि वहां पे हो सकता है 38 मिनट का पूछ दे तो यूनिटरी मेथड से निकालिए। अब जो बहा है वही जमा हुआ है। अब जमा किस में हुआ है वो देखना होगा। खेत सुनकर तुम्हें L/B तो दिख रहा था, पर खेत का हाइट भी होता है कि खेत का हाइट नहीं है, पर पनिया जो गया है वो तो घुटना तक गया है ना, तो हाइट भी तो हो गया पनिया का, कि पनिया का सिर्फ L/B हुआ, हाइट भी हुआ। तो जो बहा है वो वही जाके जमा होगा। वाटर फ्लो इक्वल टू वाटर कलेक्टेड। कॉन्सेप्ट एकदम याद रखिएगा। 3 कॉन्सेप्ट है। पहला, स्पीड वाला चीज हमेशा मिसिंग डायमेंशन होगा। दूसरा, यूनिटरी मेथड लगा के निकालना कि पानी बहा कितना है। और तीसरा, जितना बहा है उतना ही जमा हुआ है। तो जो जमा हुआ था वो कोन में हुआ था अगर, तो कोन का फॉर्मूला लिख देते। जो जमा हुआ था वो L/B में अगर हुआ था अगर, तो L/B लिख देते। पर खेत का डायमेंशन L/B के साथ साथ घुटना तक पानी हाइट भी होता है। बातें याद आएंगी एग्जाम हॉल में कि सरवा ऐसे कुछ बोला था घुटना तक। ओके, नेक्स्ट क्लास।